जय जिनेन्द्र। कभी सोचा है आपने भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के शब्दों में 5 वर्णों में पंच तत्व समाहित है। भू मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आग और न मतलब नीर। है ना अद्भुत? और इन्हीं सर्वव्यापी प्रभु के दर्शन के लिए संघ के साथ चैत्य परिपाटी करने का सुनहरा अवसर मिला है। तो चलिए आज आप भी मेरे साथ भाव यात्रा करके सभी तीर्थों को वंदन कर आत्मा का कल्याण करें। ये सभी तीर्थ 500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। इसमें सबसे पहले हम सहस्त्र फणा पार्श्वनाथ देरासर गए। इस देरासर की कहानी कुछ इस तरह से है। पार्श्वनाथ भगवान जब काउसग में लीन थे तब मेघमाली यक्ष ने उन्हें अति वर्षा करके प्रभु को कष्ट दिए, उपसर्ग दिए। प्रभु के नाक तक पानी आ गया था। तब पद्मावती देवी ने आकर प्रभु का आसन ऊपर उठाया और धर्मेंद्र देव ने प्रभु के ऊपर छत्र बनाया। इन उपसर्गों में भी प्रभु काउसग में लीन रहे, उनका ध्यान नहीं टूटा। फिर मेघमाली को यक्ष को अपने कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ। वह प्रभु के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगी। इस पूरी घटना को एक शिल्पी ने अपनी शिल्प कला से एक शिला पर अंकित कर दिया, जिसमें पार्श्वनाथ प्रभु काउसग में लीन हैं और प्रभु के चरणों में भक्ति भाव पूर्व पद्मावती माता बैठी हैं और फणा के रूप में देवेंद्र देव विराजित है। अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए मेघमाली यक्ष भी इस प्रतिमा के रूप में है। भगवान के दोनों तरफ 5-5 गणधर प्रतिमाएं हैं और यह विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसमें भगवान के साथ धर्मेंद्र देव, मेघमाली, पद्मावती माता का चित्रण है। ऐसा कहा भी जाता है कि 6 महीने तक लगातार कोई भी इन प्रतिमा के दर्शन नहीं कर सकता। और जहाँ तक तथ्य की बात है, सबूत की बात है, तो विक्रत संवत 1609 में लिखे गए अनेकों स्तवन, छंद और लेखों में इन प्रतिमा की प्राचीनता के अनेक सबूत मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्र साधना के लिए यदि कोई तीर्थ महान है, यदि कोई तीर्थ माना गया है तो वह है सूरज मंडल पार्श्वनाथ तीर्थ। 400 वर्ष पूर्व इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ था और 2000 वर्ष प्राचीन बेलुखी प्रतिमाएं यहाँ मौजूद है। उवसगरम सूत्र के अंदर एक वाक्य आता है विषहर विस्निन्नासम और फिर आता है विषहर पुल्लिंग मंत्रम। इन अक्षरों को जोड़ के एक मंत्र का निर्माण किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का सही उच्चारण करने पर हमें अपना निर्धारित फल प्राप्त होता है। लेकिन इस मंत्र का गलत उच्चारण करने पर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं और उनके शरीर में सांप रेंग रहे हैं, ऐसे आभास भी होता है। अतः इसका उच्चारण बिल्कुल सही अक्षरों में किया जाना चाहिए। यह मंत्र कौन सा है और किसने इस मंत्र का जाप किया? मुक्ति सागर जी महाराज साहब ने इस मंत्र की साधना की थी और यह मंत्र है नमीण पार्श्व विषहर वसह जीर्ण पुलिंग। ये अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें 2 मूल नायक हैं, 2 मूल नायक प्रतिमाएं मौजूद हैं, एक मंदिर के नीचे और एक मंदिर में। इसी के साथ यहाँ एक छाना भी बनाया गया है। तो चलो अब चलते हैं पालीताना की यात्रा करने। सबसे पहले तलेटी के दर्शन करते हुए भावों को शुद्ध किया और फिर जैसे जैसे ऊपर गए वैसे वैसे क्रमशः जो मंदिर पालीताना में आते हैं
वे सभी मंदिरों के छोटे स्वरूप में प्रतिबिंब यहाँ अंकित किए गए हैं। शिल्पी ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए इसे बनाया है। भावों से हम इन्हें वंदन करते जाते हैं और स्वयं को इस पवित्र तीर्थ में पाने की लालसा करते हैं। अपने आत्मा को इससे जोड़ते हैं, जिसकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। सभी माताओं के टूंक यहाँ विराजित हैं। बाद में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, जो अत्यंत सुंदर उत्कृष्ट नक्काशी से ओतप्रोत है। बाहर के प्रांगण में अनेकों तरह की टूंक विराजित है, जैसे केशव जी टूंक, छिपावसही टूंक, साकरचंद जी टूंक, 5 पांडव की देरी, हेमा भाई की टूंक, प्रेम भाई की टूंक, बाला भाई की टूंक, मोती शानी की टूंक आदि अनेकों टूंक यहाँ विराजित है। मंदिर बहुत सुंदर और कारीगरी मार्बल पे, जमीन पे, फ्लोर पे बहुत सुंदर की गई है। आप सभी से अनुरोध है, एक बार सूरत आके इस तीर्थ की महिमा को जरूर देखें। फिर पास ही में एक देरासर श्री यंत्र जी हैं, जहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे चौमुखी पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत चमत्कारी हंसमुख आभा वाली अप्रतिम मूर्ति विराजित है। उसके बाद हम आगे नेमिनाथ जिनालय गए। वहाँ से होते हुए साधु साध्वियों के साथ, सकल संघ के साथ अद्भुत चैत्य परिपाटी में हम आगे बढ़े और गए बड़ा चोटा जिनालय, जिसकी नक्काशी शिल्पी ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से की है, जिसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे कल्प पार्श्वनाथ जिनालय गए। इस जिनालय में भी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और अद्भुत दर्शन हुए। चलिए अब हम सबसे प्राचीन मंदिर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर गए। इस मंदिर की लागत 1 रुपये थी। यह 500 साल पुरानी इसमें मूर्तियां हैं। 500 साल पहले तो जिनका जीर्णोद्धार हुआ और 2000 साल पहले यहाँ पे स्थापित की गई। नक्काशी लकड़ी पे की गई है, जो अद्भुत है। पार्श्वनाथ भगवान पर आए उपसर्गों को शिल्पी ने मूर्तियों और आकृतियों में बहुत ही अनूठे और उत्कृष्ट रूप से निखारा है। जिनालय के दर्शन मात्र से ही कष्टों का नाश हो जाता है, ऐसा प्रतिबिंब जीवन में नजर आता है। महालक्ष्मी जी प्रवेश द्वार पर विराजित हैं। इस मंदिर में कारीगरी और शिल्पकारी अद्भुत है। फिर हम आगे अजितनाथ मंदिर गए, जहाँ प्रभु पर आए उपसर्गों को चित्रों में दर्शाया गया है और साथ ही प्रभु ने जो समता रखी है, जो साधना की है, जो काउसक किए हैं, उन्हें भी उनकी नक्काशी अत्यंत ही मन भावन है। सरस्वती माता की ऐसी अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा भी वहाँ मौजूद है। यह कहा जाता है कि जिनकी वाणी में असंतुलन हो, बोलना न आता हो, हकलाते हो, तुतलाते हो, तो यहाँ माता की आराधना करने से यह ठीक हो जाता है। और इसका एक पुख्ता प्रमाण भी है। विश्व विख्यात विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने अध्ययन काल में, जब वह बोलने में हकलाते थे, कमज़ोर थे, तब यहीं आकर सरस्वती माँ की आराधना की थी। फिर हम अति प्राचीन सिमंदर स्वामी भगवान के मंदिर गए थे, जहाँ 14 सपनों को चांदी में पिरोकर बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया गया था। सिमंदर स्वामी जी का यह अत्यंत प्राचीन और अद्भुत मंदिर है। तो देखिए, इस तरह चैत्य परिपाटी करके आपने भाव से वंदन कर अपनी आत्मा को पवित्र किया और बाद में हमने चरित्र रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के व्याख्यान सुनकर आत्मा को ओतप्रोत और धन्य किया। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है और उनके व्याख्यान से तो मन शांत और कोमल हो जाता है।